नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में हो रहा है 2 नई हाईटेक नर्सरी का निर्माण, 2 करोड़ की लागत से बनकर होंगी तैयार। बांस की खेती कर किसान ने बदली अपनी किस्मत, कम लागत में लाखों की कमाई ने किया सभी को प्रेरित। प्रगतिशील किसान ने अपने खेतों को बनाया विंटेज विलेज, दूर दूर शहरों से शांति में रहने आते हैं पर्यटक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को हाईटेक खेती से जोड़ने के लिए दिन पर दिन कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के उद्यान विभाग के द्वारा करीब 2 करोड़ की लागत से शामली जनपद में हाईटेक नर्सरी का निर्माण किए जाने का ऐलान किया गया। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए विभाग ने बताया कि नर्सरी करीब 30 बीघा जमीन पर बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी जनपद में केवल वन विभाग की 5 नर्सरी मौजूद हैं, मगर इनकी क्षमता 25 लाख पौधों की है। वहीं जनपद में 5 वन विभाग की नर्सरी के अलावा 2 और नर्सरी तैयार की जाएंगी। ये नर्सरी जलालपुर और मवी गांव में तैयार की जा रही हैं। बता दें कि जलालपुर गांव में 1 हेक्टेयर जमीन में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ 1 लाख पौधे तैयार हो जाएंगे। वहीं मनरेगा से मवी गांव में 1 हेक्टेयर जमीन में 80 लाख रुपए की लागत से नर्सरी तैयार हो रही है। इस नर्सरी को स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। समूह की महिलाएं नर्सरी की देखभाल करेंगी। दोनों नर्सरी से 1.5 से 2 रुपए प्रति पौधा किसानों व अन्य लोगों को दिया जाएगा। इस नर्सरी में महिलाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि मवी गांव में तैयार होते ही नर्सरी को उद्यान विभाग के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को सौंप दिया जाएगा। जैसा कि हम आपको बुलेटिन में पहले भी बता चुके हैं और इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि इन दिनों पारंपरिक और बागवानी फसलों के अलावा किसानों का ध्यान पेड़ों की खेती की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ों की खेती में किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा हासिल होता है। हालांकि पेड़ों की खेती से सब्र रखने वाले किसान ही मुनाफा कमा सकते हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के लखूरी के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान राम प्रकाश केशरवानी ने बांस की खेती कर अपनी किस्मत खुद बदली। दरअसल साल 2009 में किसान के मन में विचार आया कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए खेती करनी है, तो उन्होंने वैज्ञानिकों की सलाह पर बांस की खेती करने का मन बनाया और देहरादून रिसर्च सेंटर जाकर बांस से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा की। फिर 2014 में जब केंद्र सरकार ने बांस को ग्रास प्रजाति में शामिल किया और इस पर अनुदान देने की घोषणा की, तो राम प्रकाश ने 1 एकड़ जमीन में बांस के पेड़ लगाए और देखते ही देखते 15 एकड़ की मेड़ में बांस की खेती करने लगे। आज वो उनके बांस के पौधे अच्छे खासे पेड़ बन चुके हैं। आज उनके बांस के पौधे अच्छे खासे पेड़ बन चुके हैं और उन्हें लाखों की आमदनी भी दे रही हैं। जहां पहले उन्होंने भीमा प्रजाति के बांस की खेती की थी, तो वहीं अब टुल्डा प्रजाति के बांस की खेती कर रही हैं। इससे फर्नीचर, अगरबत्ती, आइसक्रीम और अन्य उपयोग के लिए डंडी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के गांव देना गुलरीपुरवा में एक किसान ने एक ऐसा विंटेज विलेज बनाया है, जहां दूर दूर से आज के वक्त में लोग वीकेंड्स पर घूमने और शहरों के शोर से दूर शांति में रहने आते हैं। आपको बता दें, सीतापुर के रहने वाले अली इमरान जाफरी ने इस टूरिस्ट प्लेस का निर्माण साल 2016 में किया था। किसान का मानना था कि भले ही लोग रोजगार के अवसर तलाशने और कमाई का जरिया खोजने के लिए तेजी से गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, मगर उन्हें शहरों में कभी वो सुकून और शांति नहीं मिलेगी जो गांव में होती है। हालांकि शहरों की भागदौड़ वाली जिंदगी के बीच अगर कोई वीकेंड्स पर गांव की हरियाली और खेती बाड़ी का मजा लेना चाहता है, तो जाफरी के विंटेज विलेज जरूर जा सकता है। आपको बता दें कि इमरान ने सीतापुर से लखीमपुर जाने वाले मार्ग पर करीबन 15 किलोमीटर दूरी पर 5 एकड़ की जमीन पर इस विंटेज विलेज को बनाया है। इस विंटेज विलेज में स्विमिंग पूल, पशु पक्षी तालाब, आउटडोर इंडोर गेम, पेड़ पौधे, हरियाली, स्वच्छ वातावरण, कई प्रकार के फल इस टूरिस्ट प्लेस में आपको देखने को मिलेंगे। अली इमरान जाफरी किसान ने बताया कि टूरिस्ट प्लेस 2016 में इसको डेवलप किया। यहाँ दूसरे देशों से भी लोग पहुँचते हैं, वहीं भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर घूमने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
महाराष्ट्र के विदर्भ में प्रमुख बाढ़ पीड़ित किसानों और बाढ़ से नुकसान हुए नागरिकों को मुआवजा दिलाने के लिए पिछले 4 दिनों से बुल्ढाना जिले में स्वाभिमानी किसान संगठन के प्रमुख प्रशांत डिक्कर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी भूख हड़ताल का आज 5वां दिन है। खबर की माने तो आंदोलन के 5वें दिन उनकी तबीयत बिगड़ती नजर आ रही है, जिसको देखते हुए स्थानीय सरकारी अस्पताल से डॉक्टर भी उनका चेकअप करने आए थे। उत्तराखंड के जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय में लगने वाले 114वें किसान मेले की तारीखों में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि बीते 8 अगस्त को किसान मेला सलाहकार समिति की बैठक में इस मेले की तारीख 6 से 9 अक्टूबर तय की गई थी, मगर अब इसे बदलकर 13 से 16 अक्टूबर कर दिया गया है। मंगलवार को मेला प्रभारी एवं निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर जेपी जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों बाराबंकी और गोंडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण किया, साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा योगी ने बाढ़ पीड़ितों से भेंट की और राहत सामग्री का भी वितरण किया। अब किसानों के लिए बीज की उन्नत किस्मों की कमी नहीं होगी। इसके लिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने बेंगलुरु में एक नया सीड टेस्टिंग सेंटर बनाया है। IIHR ने इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार किया है। इस सेंटर को बनाने में इन दोनों संस्थानों की अहम भूमिका है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।